प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने हिंदी विषय में आरोह भाग 1 के अंतर्गत काव्य खंड में महाकवि कबीरदास जी द्वारा रचित उनके पहले पद हम तो एक एक करी जाना की सप्रसंग व्याख्या की थी। आज उनके दूसरे पद संतो देखत जग बोराना की हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। आइए शुरू करते हैं। संतो देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे असनाना। आत्म मारी पखानहि पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावें उनमें उहो जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठी मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम पियारा तुर्क कह रही माना। आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भरम भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने सहज सहज समाना। इस पद में जो कठिन शब्द आए हैं वो इस प्रकार हैं। जग का अर्थ होता है संसार, बोराना का अर्थ होता है बावला, सांची का अर्थ है सच, धावे का अर्थ है दौड़ता है, पतियाना होता है विश्वास करना, मरम होता है भेद अथवा रहस्य, स्नाना स्नान करना, पखानही का अर्थ होता है पत्थर, आत्म का अर्थ होता है स्वयं, बहुतक का अर्थ होता है बहुत से, पीर औलिया होते हैं धर्मगुरु संत अथवा ज्ञानी, किताब का अर्थ होता है किताब अथवा पुस्तक, कुराना का अर्थ है इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक, मुरीद का अर्थ होता है शिष्य, तदबीर का अर्थ होता है उपाय, आसन मारी समाधि लगाना, डिम्ब धरी आडंबर करना, गुमाना का अर्थ होता है अहंकार, पीपर का अर्थ है पीपल का वृक्ष, साखी का अर्थ है साक्षी, सबदही का अर्थ है गुरु द्वारा शिष्य को दीक्षा के अवसर पर दिया गया मंत्र, आत्म खबरी आत्मज्ञान, महिमा का अर्थ है महात्म्य, सिक्खे का अर्थ है शिष्य, बूढ़े का अर्थ है डूब गए। अब हम इस पद के प्रसंग की बात करते हैं। प्रस्तुत अवतरण भक्तिकालीन संत कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसमें कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों, जातिगत भेदभाव एवं प्रपंचों का विरोध किया है। तो ये बात आपको प्रसंग में लिखनी है, स्पष्ट करनी है। आइए अब व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, मैंने इस जगत को देख लिया है, इस संसार को देख लिया है। यह संसार तो बावला है। यदि सत्य बात कहो तो यह मारने को दौड़ता है, अर्थात सच्ची बात इसे बुरी लगती है और झूठी बात पर यह विश्वास करता है। ऐसे संसार का क्या भरोसा करना। कबीर जी कहते हैं कि मैंने नियम और धर्मपूर्ण आचरण करने वाले बहुत से लोग देखे हैं जो प्रातःकाल स्नान करते हैं, अपने भीतर स्थित ईश्वर के आत्म तत्व को छोड़कर वे पत्थरों को पूजते हैं। वास्तव में उनमें कोई ज्ञान नहीं है, उनका ज्ञान तो दिखावा मात्र है। मैंने बहुत से धर्मगुरु, सिद्ध पुरुष और फकीर देखे हैं जो बहुत सी किताबें और कुरान पढ़े हुए हैं, अर्थात उन्हें इन सब का ज्ञान है।
वे लोगों को विभिन्न उपायों द्वारा अपना अनुयायी बनाते हैं। अपने शिष्यों में भी वे अपने दिखावटी ज्ञान को भरने का प्रयास करते हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या है, उन्हें खुद को ही ज्ञान नहीं होता है। वे आसन लगाकर समाधि की मुद्रा में बैठकर ध्यान करने का आडंबर करते हैं। वास्तव में तो उनके मन में अहंकार भरा रहता है। वे पीपल के वृक्षों और पत्थरों की पूजा करते हैं। तीर्थों के दिखावे में पड़कर वे आत्म तत्व को भूल बैठते हैं। कबीर जी का कहना है कि जो लोग टोपी पहनकर, माला पकड़कर, मस्तक पर तिलक धारण करके तथा छापाधारी वस्त्र पहनकर ईश्वर को पाने की कोशिश करते हैं, उन्हें ईश्वर के वास्तविक स्वरूप के कभी दर्शन नहीं होते। वे साखी शब्द गा गाकर ईश्वर को पाने के भुलावे में खोए रहते हैं, परंतु अपने भीतर स्थित आत्म तत्व रूपी ईश्वरत्व की उन्हें कोई खबर नहीं रहती। हिंदू धर्म का अनुयायी मानता है कि राम हमारा है, तो मुसलमान धर्म को मानने वाले मानते हैं कि रहमान हमारा है। आपस में दोनों ही अपने धर्म को सर्वोच्च साबित करने के लिए लड़ते मरते रहते हैं, परंतु धर्म के वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जानता। कबीर जी का मानना है कि जो लोग गुरु बनकर माया के अभिमान से ग्रस्त होकर घर घर मंत्रों को देते फिरते हैं, ऐसे गुरु और शिष्य सब माया में ही भ्रमित होकर डूब जाएंगे और अंत समय में उन्हें पछताना पड़ेगा। कहने का भाव क्या है कि यहाँ पर कबीरदास जी बाह्य आडंबरों, दिखावा जो भी करने वाले हैं, उनकी यहाँ पर पोल खोलते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसके काव्य सौंदर्य की, विशेष की। पहली बात, कबीर जी ने यहाँ आत्म तत्व पर बल देते हुए लोगों के द्वारा अपनाए जाने वाले बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। दूसरी बात, हिंदुओं के द्वारा अपनाए जाने वाले छापा, तिलक, पत्थर पूजा का जहाँ कबीर ने विरोध किया है, तो वहीं अभिमानी गुरुओं द्वारा शिष्य बनाने की परंपरा को भी अनुचित ठहराया है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग है। शांत रस है, प्रसाद गुण विद्यमान है। कबीर का विद्रोहात्मक स्वर मुखरित हुआ है। सधुकड़ी भाषा का सहज स्वाभाविक रूप विद्यमान है। तो पहले